हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने साइंस के पोर्शन में 180 प्लस स्कोर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए कि 180 स्कोर तक आप साइंस में करते हो तो आपका जीएटी का स्कोर क्या होगा, एकदम टॉप नॉच होगा। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ तरीके बताऊंगा जिनसे आप ये स्कोर अचीव कर सकते हैं। तो क्या क्या बातें रहेंगी वही हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज एक बार इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए इस चैनल पे लेके आने वाला हूँ। ओके, चलिए। तो हमारे जो साइंस का पोर्शन होता है 200 नंबर की साइंस आती है, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। तो कई बार मैं बच्चों को कहता हूं कि भाई आप साइंस को ना अपनी ताकत बनाओ। ताकत बनाने का मतलब है कि इसमें कम मेहनत में आप ज्यादा से ज्यादा आउटपुट लेके आ सकते हो, क्योंकि पहले काफी बच्चों ने ऐसा किया है। और आप एनडीए में कोई भी टॉपर उठा के देख लो, टॉपर कभी भी आपसे ये नहीं कहेगा कि मैं साइंस का पोर्शन छोड़ के गया था। बाकी के सब्जेक्ट छोड़ सकता है, बट साइंस वो छोड़ के गया था, ये आप किसी के मुंह से नहीं सुनोगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी टॉपर है या कोई भी बच्चा जिसने एक अच्छा स्कोर किया है वो साइंस को छोड़ के गया हो, क्योंकि ये एक ज्यादा स्कोर आपको देता है अदर सब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। तो यहीं पे हम बात करेंगे कि कैसे आप कर सकते हो। ओके, तो पहला क्या रहेगा, फर्स्ट जो पार्ट है दैट इज आपको क्या है, प्रॉपर कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ना जरूरी है। बच्चा क्या होता है, कई बार जो हमारे साइंस वाले बच्चे होते हैं वो कहते हैं कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लगा लेता हूँ या जी मैं डायरेक्ट प्रैक्टिस कर लेता हूँ। बट प्रैक्टिस से पहले आपको क्या है, अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ने की बेहद जरूरत है। क्योंकि जब तक आप राइट कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते हो तब तक आप राइट वहां से मतलब कंक्लूजन नहीं निकाल सकते हो। और कहीं ना कहीं वही क्या करता है, आपके क्वेश्चंस में मिस्टेक कराता है। तो आपको कॉन्सेप्ट को क्या है, कमांड करने की जरूरत है। ओके, अब भाई ये कॉन्सेप्ट पे कमांड कैसे आएगी, तो इसके लिए फिर आपको क्या है, इसके लिए आपको आप कोई भी एक कोर्स फॉलो कर सकते हैं। Recently, we have started Commando 3.0 that is more than sufficient for ND examination as well as CDS, CAPF, that will help you to understand your concept and make command on your concept. तो पहला जो पार्ट है कि आपको इस पे कमांड बनाने की जरूरत है। आपको 100 कॉन्सेप्ट नहीं पता है चलेगा, लेकिन आपको 50 पता है, 50 अच्छे से पता है, तो वो 100 ना पता होने से भी बेहतर है। मतलब कि आपको टॉपिक कंप्लीट करने से ज्यादा इस पे फोकस करना है कि आपकी कमांड कितनी है उस टॉपिक पे। इट मींस व्हाट, कि वहां से क्वेश्चंस आपका आ रहा है तो आप उसको सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। तो ये आप कमांड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने आपको कोर्स बता दिया है, कमांडो 3.0, विच इज रिसेंटली स्टार्टेड फ्रॉम टुडे, जिसको आप क्या है फॉलो कर सकते हो। दूसरा जो मूल मंत्र रहेगा वो क्या रहेगा, कई बार बच्चा क्या करता है, थ्योरी कर लेता है और थ्योरी करने के बाद वो कहता है कि मैंने मेरी साइंस प्रिपेयर हो गई। तो थ्योरी इज दी ओनली 40 to 60% ऑफ योर प्रेपरेशन। थ्योरी करने का मतलब मैं समझता हूं कि आपने सिर्फ 40 से 50% ही अचीव किया है। क्योंकि जब तक उस थ्योरी से आप क्या नहीं करोगे, प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करोगे। यानी कि सेकंड पार्ट जो आपको इंक्लूड करना है वो रहेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस का। मतलब कि एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ने से ज्यादा फिर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कितना कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मोमेंटम हर बच्चे को पता है, लेकिन मोमेंटम से क्वेश्चन आ रहा है, वो क्वेश्चन आपको पता है, ये बात की श्योरिटी नहीं है। इसका मतलब है कि आपकी लैक ऑफ प्रैक्टिस है। साइंस आपको पता है, बट साइंस से जो क्वेश्चंस आ रहा है वो आपको नहीं पता है। तो आपको क्या है, एक प्रॉपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को करना पड़ेगा, जिससे आप क्वेश्चंस के साथ क्या होंगे, फैमिलियर होंगे। और क्वेश्चंस के साथ फैमिलियर होने का मतलब है कि यू आर गोइंग फॉर द रिजल्ट। आप रिजल्ट के उतने ही करीब जा रहे हैं। और यदि आप क्वेश्चंस को लैग करते हैं, इसका मतलब है कि आप अपने सिलेक्शन से उतना ही दूर जा रहे हैं। ये बात अपने दिमाग में डाल लो। आप थ्योरी पढ़ते हो, उस थ्योरी को पढ़ने का कोई फायदा नहीं है यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। कोई भी टॉपिक पढ़ते हो आप, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, एटलीस्ट उसके 8 से 10 क्वेश्चंस आप जरूर लगाइएगा, सो दैट आपको ये पता चले कि ये टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस आपको ये भी बताता है कि कोई भी टॉपिक आपको समझ में आया कि नहीं आया। सपोज मान लीजिएगा कि आपने कोई भी टॉपिक पढ़ा,
मान लो कोई भी टॉपिक है, मैं साइंस का कोई भी टॉपिक ले लेता हूं, जैसे मान लीजिए आपने ऑप्टिक्स पढ़ा। अब ऑप्टिक्स में आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ लिया। अब मिरर फॉर्मूला आपको आता है, ये कब मैं समझूंगा कि आपको आता है? मिरर फॉर्मूला सिर्फ यही नहीं है कि 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसका मतलब है कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में आ रहा है, वो आपसे बनना चाहिए। और ये कैसे बनेगा कि उससे पहले आपने अच्छे खासे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हो। So the second part of your strategy that you have to prepare a lot of questions for your examinations. And the third, last but not least, और जो लास्ट थर्ड पॉइंट रहेगा वो क्या रहेगा, that you have to do a proper revision. फर्स्ट पार्ट आप करते हो, इसका मतलब है कि आप 40 से 50% आपने अपनी प्रिपरेशन कर ली। सेकेंड पार्ट आप करते हो, इसका मतलब है कि 60 से 70% आपने प्रिपरेशन कर ली। 30% ये आपको कहां से मिलेगा? ये आपको मिलेगा रिवीजन से, बिकॉज रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस। आज मैंने आपको कोई चीज पढ़ा दी और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, क्या श्योरिटी है कि आज से 90 दिन बाद वो आपको पता होगा? ह्यूमन ब्रेन है, टेंडेंसी है भूलने की, धीरे धीरे हम क्या करते हैं, चीजों को भूलते हैं। तो जब हम चीजों को एक बार पढ़ते हैं तो उनको रिवीजन करने की भी जरूरत हमें बिल्कुल होती है। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ने मात्र से ही काम नहीं चलेगा, सिर्फ क्वेश्चन लगाने से ही काम नहीं चलेगा भैया। जो पढ़ के आए हैं उसको रिवाइज भी करना पड़ेगा। और मोस्ट फेलियर्स के अंदर जो रीजन आता है वो ये रिवीजन होता है कि बच्चे रिवीजन नहीं करते हैं। रादर वो साइंस का स्टूडेंट हो, कॉमर्स का हो या फिर आर्ट का हो। आज मैंने पढ़ाते टाइम भी बताया था कि बच्चा किसी भी बैकग्राउंड से हो, हालत सबकी वही है। कोई ओवर कॉन्फिडेंस में मरा हुआ है, कोई इंफीरियर कॉम्प्लेक्स में जा रहा है, मतलब प्रेपरेशन सभी की ऐसी है ऑन एन एवरेज। सो गाइज फॉलो दीज 3 स्टेप्स, और इन 3 स्टेप से आप अपने अंदर विद इन 10 डेज आप चेंजेस महसूस कर सकते हैं। 10 दिन ये काम करके देख लो, आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे। देन आप वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। तो गाइज ये 180 प्लस की मैं स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूं, और ये 3 काम आपने मेरे साथ रह के अगले 3 महीने या 90 to 100 डेज आपने कर लिए। इट मींस कि आप 180 प्लस स्कोर कर सकते हैं साइंस के अंदर। करके देख लीजिए। ओके, प्योरली आयुर्वेदिक है, मतलब नुकसान नहीं होगा, सिर्फ फायदा ही होगा। So guys, follow these 3 steps to create your score above 180 plus. Okay, इसके लिए you can follow the Commando 3.0 batch and you can go for the Unacademy Plus and use the code SS30 to purchase your subscription because price hike is also going to increase. Okay, तो ये बैच आप फॉलो कर सकते हैं। रिसेंटली आज से ही स्टार्ट हुआ है, आज इसकी फर्स्ट क्लास थी। ओके, और डेली अब इसमें क्लासेस होंगी जिसको आप फॉलो कर सकते हो। इसके लिए एनरोलमेंट के लिए आप ये कोड यूज कर सकते हो SS30, दैट विल हेल्प यू टू बूस्ट योर प्रिपरेशन। सो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।